कहीं प्रिय वचन विवेकमय, केली मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान के, प्रगटे विपिन गुण दोष। अर्थात विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सक चाहे, बोले समौ समुझि मन माहे, राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने श्री सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जाओ चाहूं, बचनु हमार माने गृह रहूं, आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भाव मैंने भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करे सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति गोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हो मृदुबानी, कहो सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राघव तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनहि कलेस, हठ बस सब संकट सहे, गालवन हुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिर अब सुनो सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदर सिखवनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा, कानन कठिन भयंकर भारी, गोर घाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम वश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगे। वन बड़ा कठिन और भयानक है, वहाँ धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। कुसकंटक मग का कर नाना, चलब पया दहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दरबारे। रास्ते में कुश,
कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत है। कंदर खोहर नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाग वृत के हरि नागा, करहि नाद सुने धीर जू भागा। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी जैसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है।